अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि इनमें गहरे संदेश और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी होते हैं। अकबर महान मुगल सम्राट थे और बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। आइए अकबर और बीरबल की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक कहानियों के माध्यम से उनके संबंधों और बीरबल की चतुराई को समझने की कोशिश करते हैं। एक, बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था और अकबर ने बीरबल से कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सके। बीरबल ने यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी सामने आया और उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। वह आदमी एक झील के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो वह अकबर के दरबार में इनाम लेने गया, लेकिन अकबर ने उसे इनाम देने से मना कर दिया। अकबर ने कहा कि रात भर तुम्हें शहर की रोशनी दिख रही थी, जिससे तुम्हें गर्मी मिली होगी, और इसलिए तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो। गरीब आदमी उदास होकर बीरबल के पास गया और अपनी समस्या बताई। बीरबल ने उसे ढांढस बंधाया और अगले दिन दरबार में नहीं आया। जब अकबर ने बीरबल के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि बीरबल खिचड़ी पका रहा है। अकबर को यह अजीब लगा और वह खुद देखने बीरबल के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बर्तन में खिचड़ी बनाई थी, लेकिन वह बर्तन आग से बहुत दूर रखा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, इस तरह तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जब दूर की रोशनी से उस आदमी को गर्मी मिल सकती है, तो दूर की आग से मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर समझ गए कि उन्होंने गलती की है और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम दे दिया। 2. सत्य का मूल्य। एक बार अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से एक सवाल किया, सत्य का मूल्य क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी मंत्री के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सत्य का मूल्य क्या है? बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, सत्य का मूल्य एक सिक्का है, जहां पना। अकबर यह सुनकर चौंक गए और बोले, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? सत्य का मूल्य केवल एक सिक्का। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां पना, मैं सच कह रहा हूं। इस संसार में लोग सत्य को एक सिक्के में बेच देते हैं। सत्य की कीमत लोगों की नजर में बहुत कम हो गई है। लोग झूठ को सत्य के ऊपर तरजीह देते हैं और अपने फायदे के लिए सत्य को नकारते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और समझ गए कि बीरबल ने सत्य के मूल्य का वास्तविक अर्थ बताया है। 3. सबसे बड़ी ताकत। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं मानता। सबसे बड़ी ताकत हथियार और सेना होती है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हथियार और सेना भी बुद्धि के बिना बेकार हैं। मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह यह सिद्ध करके दिखाएं। बीरबल ने अकबर से एक युद्धाभ्यास करने की अनुमति मांगी। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने एक योजना बनाई और सेना को विभाजित कर दिया। एक तरफ अकबर की सेना थी, जिसमें सबसे अच्छे सैनिक और हथियार थे। दूसरी ओर बीरबल ने अपनी ओर से सिर्फ कुछ साधारण नागरिकों को रखा, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे। युद्ध शुरू होने से पहले बीरबल ने अपने नागरिकों को चतुराई से योजना बताई और कहा कि जैसे ही युद्ध शुरू हो, वे शोर मचाकर और भ्रमित करने वाले तरीके से काम करेंगे।
बीरबल की योजना काम कर गई और अकबर की सेना भ्रमित हो गई। अंततः बीरबल की टीम जीत गई। अकबर ने माना कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 4. आधा सच। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो आधा सच और आधा झूठ बोले। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कुछ दिनों तक ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। एक व्यक्ति को चुना और उसे अकबर के सामने पेश किया। वह व्यक्ति अकबर के सामने आकर बोला, जहां पनाह, मैं एक किसान हूं। मेरे खेत में कल रात एक गाय ने बछड़ा दिया, लेकिन वह बछड़ा आधा कुत्ता है। अकबर चौंक गए और बोले, यह कैसे हो सकता है? गाय का बछड़ा कभी कुत्ता नहीं हो सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति ने वही कहा जो आप चाहते थे। इसका कथन आधा सच और आधा झूठ है। सच यह है कि गाय ने बछड़ा दिया और झूठ यह है कि वह बछड़ा कुत्ता है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 5. मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने बिना हिचकिचाए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख तो वह व्यक्ति होता है जो बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करता है। अकबर को यह उत्तर सुनकर हंसी आई और उन्होंने पूछा, क्या तुम किसी उदाहरण के साथ इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, बिल्कुल। कल आप दरबार में जो करेंगे, मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन दरबार में अकबर ने मजाक में अपनी पगड़ी उल्टी पहन ली। बीरबल ने भी तुरंत अपनी पगड़ी उल्टी पहन ली। दरबार के अन्य मंत्री और दरबारी भी अकबर और बीरबल की नकल करने लगे और अपनी पगड़ियां उल्टी पहन लीं। अब बीरबल अकबर से बोले, जहां पनाह, देखिए, बिना सोचे समझे लोग आपकी नकल कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की बात मान ली और सभी दरबारियों को नकल न करने की सलाह दी। 6. स्वर्ग की सैर। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि स्वर्ग कैसा होता है। क्या तुम मुझे स्वर्ग की सैर करवा सकते हो? बीरबल ने यह बात गंभीरता से ली और कहा, जहां पनाह, मैं आपको स्वर्ग की सैर करवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तैयारी करनी होगी? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपको एक रात तक बिना सोए रहना होगा और सुबह मैं आपको स्वर्ग की सैर पर ले जाऊंगा। अकबर ने सहर्ष यह बात मान ली और बिना सोए एक रात गुजारी। सुबह होते ही बीरबल ने अकबर से कहा, अब मैं आपको स्वर्ग की सैर करवा सकता हूं। बीरबल ने एक सुंदर बाग की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यही वह स्वर्ग है जिसकी आप कल्पना कर रहे थे। इस बाग में आप शांति और सुख का अनुभव करेंगे। अकबर यह सुनकर हंसे और समझ गए कि स्वर्ग केवल एक मनोभाव है जिसे हम अपनी शांति और संतोष से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बीरबल की चतुराई की फिर से तारीफ की। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के संदेश भी छिपे होते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता, नैतिकता और सत्य का कितना महत्व है। इन कहानियों के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि समस्याओं को हल करने के लिए केवल ताकत या पैसा नहीं, बल्कि अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और मानवता के गहरे संदेशों को हास्य के साथ पेश करती हैं। अकबर, मुगल सम्राट, ने बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल किया था। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और चालाकी के कारण अकबर का प्रिय मंत्री बन गया था।
यहाँ एक विस्तृत कहानी दी जा रही है जो अकबर और बीरबल के रिश्ते, उनकी समझ और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। बीरबल का परिचय और अकबर के दरबार में उनका आगमन। महाराज अकबर के दरबार में कई विद्वान और नवरत्न थे, लेकिन बीरबल उनमें से सबसे अलग थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वह एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमानी, तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई ने उन्हें महान बनाया। उनकी युक्तियां इतनी प्रभावी थीं कि महाराज अकबर ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। बीरबल का दरबार में प्रवेश एक दिलचस्प घटना से हुआ। एक बार अकबर अपने दरबार में किसी चतुर व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी जटिल समस्याओं का समाधान निकाल सके। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति सबसे अनोखी और बुद्धिमानी भरी सलाह देगा, उसे उनके दरबार में सम्मानजनक स्थान मिलेगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अकबर के दरबार में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने कुछ ऐसे चतुर उत्तर दिए और त्वरित निर्णय लिए जिसने अकबर को बेहद प्रभावित किया। तभी से बीरबल का दरबार में आगमन हुआ और वे अकबर के नवरत्नों में से एक बन गए। अकबर और बीरबल का आपसी रिश्ता। अकबर और बीरबल के बीच एक अनोखा रिश्ता था। अकबर एक महान शासक थे, लेकिन कई बार उन्हें कुछ समस्याओं में उलझन होती थी जिनका समाधान सिर्फ बीरबल ही निकाल सकते थे। बीरबल की खासियत यह थी कि वह हर समस्या का हल हंसते हंसते निकालते थे। वह न केवल गंभीर विषयों पर सलाह देते थे, बल्कि अपने चुटकुलों और हास्य भरे जवाबों से दरबार में सबको हंसाते भी थे। उनकी यह कला अकबर को बहुत पसंद आती थी। एक प्रमुख कहानी, अकबर और बीरबल की समझदारी। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा का राजदंड, तो किसी ने कहा धन दौलत, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। अंत में बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज बुद्धि है। बुद्धि से ही व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को स्वीकार कर लिया। इसके कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा काम करके दिखाओ जिसमें न केवल बुद्धिमत्ता हो बल्कि उसमें कुछ सिखाने वाला भी हो। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आज आपको एक अनोखी चीज दिखाने जा रहा हूं। फिर उन्होंने दरबार के बीच में एक मिट्टी का घड़ा रखवा दिया और कहा, इस घड़े में दुनिया की सारी समस्याएं बंद हैं। अब मुझे बताइए कि इस घड़े को कैसे तोड़ा जाए ताकि सारी समस्याएं सुलझ जाएं। अकबर और दरबारी हैरान हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह कैसा प्रश्न है? घड़े को तोड़ने से समस्याएं कैसे सुलझेंगी? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह घड़ा हमारे मन की चिंताओं का प्रतीक है। जब तक हम इसे अपने मन में जगह देते रहेंगे, तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन जब हम इसे तोड़ देंगे, तब हम उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल की हाजिर जवाबी भी अकबर के दरबार में मशहूर थी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका जवाब न मैं दे पाऊं, न ही कोई और? बीरबल ने बिना समय गवाए कहा, जहां पनाह, कृपया मुझे यह बताइए कि समुद्र के अंदर कितने मोती हैं? अकबर चकित रह गए, क्योंकि इस सवाल का उत्तर देना असंभव था। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे मात दे दी। एक और प्रमुख कहानी, 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम बुद्धिमान तो बहुत हो, लेकिन क्या तुम मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने कहा,
महाराज, आप सवाल पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अकबर ने कहा, पहला सवाल, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने बिना किसी विलंब के उत्तर दिया, जहां पनाह, संसार का केंद्र वही है जहां आप खड़े हैं। आप जहां खड़े होते हैं वही केंद्र बन जाता है, क्योंकि आप सम्राट हैं। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस पृथ्वी पर बाल हैं। यदि आप किसी के बाल गिनवा लें तो मैं आकाश के तारे गिन दूंगा। अकबर इस मजेदार उत्तर पर हंसने लगे। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, धरती पर सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। समय बीत जाने पर उसे वापस नहीं पाया जा सकता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। बीरबल की अंतिम कहानी और विदाई। बीरबल का अकबर के दरबार में महत्व इतना बढ़ गया था कि कुछ दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने कई बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से बाहर निकल जाते थे। एक बार बीरबल को धोखे से एक युद्ध में भेजा गया जहां उन्हें मार दिया गया। अकबर को इस बात का बहुत दुख हुआ और वे कई दिनों तक शोक में रहे। उन्हें बीरबल की हाजिर जवाबी और उनके मजेदार उत्तरों की कमी बहुत खली। बीरबल की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियां और चतुराई अकबर के दिल में बसी रही। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। ये कहानियां इस बात का प्रतीक हैं कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से राजा का प्रिय बन सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मित्रता का यह संबंध आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। चाहे वह न्याय से जुड़ी कोई बात हो या किसी कठिन प्रश्न का उत्तर, बीरबल हमेशा अपने अनोखे तरीके से समस्याओं का हल निकालते थे। उनकी कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता और हास्य का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं और इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में होने वाले मजेदार और चतुराई से भरे संवादों पर आधारित हैं, जिनमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कहानी यहाँ प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल की मुलाकात। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। एक दिन महेश दास की मुलाकात अकबर से हुई जब अकबर एक शिकार यात्रा पर थे। महेश दास की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे तो उनकी चतुराई और सूझबूझ से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महेश दास को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और उन्हें बीरबल की उपाधि दी। बीरबल की चतुराई से अकबर ने कई बार बड़े बड़े संकटों का समाधान निकाला। वे अकबर के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक बन गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यबोध का अकबर बहुत सम्मान करते थे और अक्सर उनके सामने कठिन प्रश्न और चुनौतियां रखते थे, जिन्हें बीरबल अपनी चतुराई से हल कर देते थे। बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा पहली बार तब हुई जब अकबर ने उनसे पूछा कि दुनिया में सबसे सच्चा और सबसे झूठा क्या है। यह प्रश्न सुनकर दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ समय तक सोचने के बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे सच्चा है मृत्यु और सबसे झूठा है नींद का सपना। मृत्यु एक अटल सत्य है, जबकि सपने हमें असत्य संसार में ले जाते हैं। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इनाम दिया। बीरबल और दरबारियों की जलन। अकबर और बीरबल की घनिष्ठता के कारण अन्य दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे थे।
वे अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए चालें चलते थे, परंतु हर बार बीरबल अपनी चतुराई से बाजी मार लेते थे। ऐसी ही एक घटना तब घटी जब एक दरबारी ने अकबर से बीरबल की परीक्षा लेने का सुझाव दिया। दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे बता सकते हैं कि कितने कौवे आपके राज्य में हैं? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और वही प्रश्न उनके सामने रखा। बीरबल बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, जहांपनाह, आपके राज्य में कुल 95,463 कौवे हैं। यह सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ। अकबर ने मुस्कराते हुए पूछा, अगर इससे अधिक या कम हुए तो? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर अधिक हुए तो इसका मतलब है कि हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, और अगर कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हैं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। गधे की परख। एक और प्रसिद्ध कहानी तब की है जब एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसकी गाय चोरी हो गई है और कोई उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। अकबर ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और एक गधा मंगवाया। बीरबल ने दरबारियों से कहा, यह गधा बहुत खास है। जब इसके पास से चोर गुजरेगा तो यह पहचान कर हिनहिनाने लगेगा। फिर बीरबल ने हर दरबारी को गधे की पूंछ पकड़कर खींचने के लिए कहा। हर दरबारी ने बारी बारी से ऐसा किया, लेकिन गधा बिल्कुल चुप रहा। इसके बाद बीरबल ने सभी दरबारियों के हाथ सूंघे और तुरंत चोर को पहचान लिया। असल में बीरबल ने गधे की पूंछ पर काला रंग लगा दिया था। जो दरबारी चोर था उसने डर के मारे गधे की पूंछ को नहीं खींचा ताकि उसके हाथ पर रंग न लगे। इसी से बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। अकबर की अंगूठी की चोरी। अकबर अपनी बुद्धिमानी के लिए भी प्रसिद्ध थे, लेकिन कई बार वे भी कठिनाइयों में पड़ जाते थे। एक दिन अकबर की एक कीमती अंगूठी कहीं खो गई। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे अंगूठी को ढूंढें, लेकिन कोई भी इसका सुराग नहीं लगा पाया। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अंगूठी उस व्यक्ति के पास है जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनकर सभी दरबारियों ने अनायास ही अपनी अपनी दाढ़ी को छू लिया, सिवाय एक दरबारी के। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी की ओर इशारा किया और कहा, यह वही चोर है। अकबर ने उसकी तलाशी लेने का आदेश दिया और उसकी जेब से अंगूठी बरामद हो गई। बीरबल की इस चालाकी पर अकबर बेहद प्रसन्न हुए। न्यायप्रिय बीरबल। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि वे एक न्यायप्रिय व्यक्ति भी थे। उनकी न्यायप्रियता की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन दो महिलाएं अकबर के दरबार में आईं और एक ही बच्चे को अपना होने का दावा करने लगीं। अकबर ने इस जटिल मामले का समाधान बीरबल पर छोड़ दिया। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, चूंकि आप दोनों इस बच्चे पर समान अधिकार जता रही हैं, इसलिए हम इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं ताकि आप दोनों को आधा आधा बच्चा मिल सके। यह सुनते ही एक महिला ने चीखकर कहा, नहीं, इस बच्चे को मत मारो, इसे दूसरी महिला को दे दो, बस इसे जीवित रहने दो। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही। बीरबल ने तुरंत बच्चे को पहली महिला को सौंप दिया और कहा, यही असली माँ है, क्योंकि असली माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने को तैयार होती है। बीरबल की विदाई और वापसी। एक बार कुछ दरबारियों ने मिलकर बीरबल को धोखे से अकबर की नजरों में गिराने की साजिश रची। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल ने राज्य के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अकबर, जो बीरबल पर असीम विश्वास करते थे, पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन दरबारियों की लगातार बातों के कारण उन्होंने बीरबल को देश से निर्वासित कर दिया। बीरबल के जाने के बाद अकबर को उनकी कमी महसूस होने लगी।
वे हर समस्या के समाधान के लिए बीरबल की बुद्धिमानी पर निर्भर रहते थे। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई भी बीरबल की जगह नहीं ले सका। अंत में अकबर ने अपने सैनिकों को बीरबल को वापस लाने का आदेश दिया। बीरबल जब वापस आए तो अकबर ने उनसे माफी मांगी और फिर कभी उन पर शक न करने की कसम खाई। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे संदेश भी छिपे हुए हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी समस्या का हल धैर्य और सूझबूझ से निकाला जा सकता है। बीरबल की कहानियां आज भी हमें यह प्रेरणा देती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हंसते हंसते समस्याओं का सामना कैसे किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के महान सम्राट और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक। बीरबल के बीच के संवाद और घटनाएं भारतीय लोक साहित्य में हास्य, बुद्धिमत्ता और नीति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता के कारण उनकी कहानियां न सिर्फ मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। यहाँ ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी का वर्णन किया गया है। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की दोस्ती की शुरुआत एक सामान्य दरबारी और राजा के रूप में हुई थी। अकबर अपने दरबार में बुद्धिमान, नीतिनिपुण और निडर सलाहकारों की तलाश में थे। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपने तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण अकबर की नजर में आए। धीरे धीरे अकबर और बीरबल के बीच गहरी मित्रता विकसित हो गई और बीरबल अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार बन गए। बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि के किस्से अकबर के दरबार में प्रख्यात हो गए थे। उनकी हाजिर जवाबी से अकबर भी अक्सर प्रभावित हो जाते थे। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं सबसे चतुर नहीं हूं। दरबार में आपके अलावा भी कई बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं चतुरता से अपनी बात कहने में सक्षम हूं। यह सुनकर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यही बात तुम्हारी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। अकबर की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा काम करो जिससे मेरे घोड़े का आकार बड़ा हो जाए, लेकिन तुम उसे छू नहीं सकते और न ही उसे कोई विशेष भोजन दे सकते हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं ऐसा काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई। अगले दिन बीरबल एक बड़ा पत्थर लेकर दरबार में आए और उसे घोड़े के पास रख दिया। पत्थर घोड़े से काफी बड़ा था, जिससे घोड़ा छोटा दिखाई देने लगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, देखिए, आपका घोड़ा अब बड़ा लग रहा है। अकबर बीरबल की इस चालाकी से प्रभावित हुए और उन्हें पुरस्कार दिया। यह कहानी बताती है कि बीरबल समस्याओं को हल करने के लिए कैसे अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते थे। न्यायप्रियता की मिसाल। बीरबल की एक और प्रसिद्ध कहानी उनकी न्यायप्रियता को दर्शाती है। एक बार दो महिलाएं अकबर के दरबार में आईं और एक बच्चे को लेकर झगड़ने लगीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बीरबल इस मामले को सुलझा देंगे। बीरबल ने दोनों महिलाओं की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काटकर दोनों महिलाओं के बीच बांट दिया जाए। यह सुनकर एक महिला चुप रही, जबकि दूसरी महिला चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यह बच्चा मुझे न दें,
लेकिन उसे जीवित रहने दें। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि वास्तविक मां कौन है और बच्चे को उस महिला को सौंप दिया जिसने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने का निर्णय लिया था। अकबर बीरबल की इस न्यायप्रियता और सूझबूझ से बेहद प्रभावित हुए। अकबर का गुस्सा और बीरबल की सूझबूझ। एक और कहानी अकबर के गुस्से और बीरबल की सूझबूझ का अद्भुत उदाहरण है। एक दिन अकबर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे नाराज हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने से हमेशा के लिए चले जाओ। बीरबल ने बिना किसी विरोध के कहा, जहां पनाह, आपकी इच्छा सिर माथे पर, लेकिन कृपया मुझे एक अवसर दें कि मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं। अकबर ने पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि जब भी आप मुझे बुलाएं तो मैं वापस आ सकूं। यह सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया और वह हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम फिर से मुझे हरा गए। मैं तुम्हें माफ करता हूं। बीरबल का निधन और अकबर की उदासी। हालांकि बीरबल अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे, लेकिन उनके निधन ने अकबर को गहरे शोक में डाल दिया। बीरबल की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हुई थी, जब उन्हें विद्रोहियों से लड़ने के लिए भेजा गया था। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर बहुत दुखी हुए और उन्होंने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। बीरबल की मृत्यु से अकबर को न केवल एक सलाहकार की हानि हुई, बल्कि एक सच्चे मित्र की भी कमी महसूस हुई। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें न केवल बुद्धिमत्ता और हास्य का आनंद मिलता है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी समझने का मौका मिलता है। बीरबल की सूझबूझ, अकबर का न्याय और दोनों के बीच की मित्रता इन कहानियों को अमर बनाती है। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने यह साबित किया कि बुद्धिमत्ता और न्याय किसी भी राज्य या समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य, समझदारी और नैतिकता का कितना महत्व